हेलो हाय, वेलकम टू नॉलेज नेक्सस और मैं हूं अगस्तिन। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक का हिट बटन दबाएं। तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि एग्जाम्स में कैसे प्रश्न आते हैं, उसका जवाब हम कैसे देते हैं। ठीक है, तो आज हम देखेंगे अबाउट जनरल साइंस इन फिजिक्स। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि व्हाट इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम विद्युत को मापा जाता है। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, उससे हिंदी में विद्युत कहते हैं। तो ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम मापते हैं। ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पे दिए हैं कि ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट मीटर, ऑप्शन बी में दिया है कि एमीटर, ऑप्शन सी में दिया है ग्लैवनोमीटर एंड ऑप्शन डी में दिया है वाट मीटर। तो इन चार विकल्प में से इसका सही उत्तर क्या है। इन चार विकल्प में से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिससे हम विद्युत को मापते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, एमीटर। एमीटर से हम मेजर करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को। ठीक है, एमीटर का उपयोग विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिसिटी मापने के लिए किया जाता है। श्रृंखला यानी सीरीज में जोड़ा जाता है। सीरीज में ये जो एमीटर है इसे जोड़ा जाता है ताकि ये करंट को माप सके। ठीक है, जैसे हम किलो ऐसा मापते हैं उसी हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी करंट को कैसे मापेंगे, विद हेल्प ऑफ एमीटर। ठीक है, एमीटर को सीरीज में जोड़ा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन रियर व्यू मिरर ऑफ कार। कार के जो मिरर है, आप सबने कार देखा है, कार के जो साइड मिरर होता है, दरवाजे के बगल में होता है या फिर कार के अंदर ही एक ऊपर होता है जो मिरर। तो उसका जो ग्लास होता है तो वो कौन सा ग्लास है, कौन से टाइप की ग्लास है जो हम कार स्पेशली, क्योंकि घर का जो मिरर होता है जो हम अपना फेस देखते हैं वो अलग रहता है, और जो कार के व्हीकल्स के लिए जो होता है, व्हीकल्स का जो मिरर होता है रियर व्यू मिरर वो अलग होता है। तो वो किस टाइप का होता है, यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं। ऑप्शन ए प्लेन मिरर, ऑप्शन बी में दिया है कॉनकेव मिरर, ऑप्शन सी में दिया है कॉन्वेक्स मिरर एंड ऑप्शन डी में दिया है सिलेंड्रिकल मिरर। ठीक है, तो ये चार टाइप्स की मिरर है। तो इन चार टाइप्स की मिरर में ऐसा कौन सा मिरर है जो हम कार के लिए यानी व्हीकल्स के लिए रियर व्यू मिरर के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, गाड़ियों की रिवर मिरर में टाल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यहाँ एक विस्तृत क्षेत्र को दिखाने में मदद करता है। यानी कि एक जो कार से हम जब रिवर्स जब देखते हैं, पीछे जब देखते हैं रिवर्स देखते वक्त, तो एक पर्टिकुलर जगह को वो दिखाता है। ठीक है, ये यानी कि स्पेसिफिक जगह, जैसे कि हम रिवर्स ले रहे हैं, अगर वहाँ पे कुछ व्हीकल है तो स्पेसिफिक जगह को एक कॉन्वेक्स मिरर दिखाता है। स्पेसिफिक जगह एंड स्पेसिफिक चीज़ों को ये क्या करता है कि कंबाइन करके इसको छोटा यानी कि आकार में दिखाता है। यानी जैसे हम कोई स्क्रीन में हम कोई चीज़ देखते हैं ना, तो एक परफेक्ट चीज़ को फोकस करके दिखाता है। तो उसी तरह एक कॉन्वेक्स मिरर जो है ये काम करता है। तो ये अगर हम जो अपने घर की जो मिरर है, घर की जो मिरर एंड व्हीकल की मिरर में बहुत फ़र्क रहता है। व्हीकल की मिरर में हम सही से हमें दिखता है कि पीछे कौन सी गाड़ी है, कौन सी गाड़ी आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे चार विकल्प दिए हैं, इनमें से ऐसा कौन सा चीज़ है जिसका हाई फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, ऑप्शन ए में दिए हैं रेडियो ऑप्शन बी में दिए माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी में दिए इंफ्रारेड रेस, ऑप्शन डी में दिए एक्स रेस। ठीक है, रेडियो वेव्स आपको पता है, माइक्रोवेव्स पता है, इंफ्रारेड आपको पता है जो ब्लूटूथ, पहले हम कोई फाइल आपको ट्रांसफ़र करना होता तो हम क्या करते थे कि इंफ्रारेड के थ्रू हम एक दूसरे मोबाइल के सामने रख के उससे हम फाइल ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसे इंफ्रारेड कहते हैं। ठीक है, एंड एक्स रेज जो हम हॉस्पिटल्स में एक्सरेस करवा लेते हैं। तो इनमें से ऐसा, इन चारों में से विकल्प में से ऐसा कौन सा विकल्प है जिसका फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है। ठीक है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी
एक्सरेस। ठीक है, एक्सरेस का सही उत्तर है, क्योंकि एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी रहता है वो सबसे ज़्यादा रहता है। जब हमें अपनी हड्डियों की अगर एक्सरे निकलवाना होता है तो वो हमें साफ साफ आर पार दिखाता है कि एक्सरे में, तो उसका बहुत डेप्थ जाता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी वेरी हाई रहता है। इसलिए कहते हैं डॉक्टर्स कि बच्चों को बार बार एक्सरे नहीं कराते। ठीक है, ब्लड भी उससे बर्न होता है, तो उसका फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है, तो इट्स वेरी डेंजरस। एक्सरे भी जब हम कराते हैं तो हर बार नहीं करा सकते। अगर बड़े भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हम एक टाइम पे 3-4 बार इतना ही कराना। बच्चों को तो सिर्फ एक ही बार, या फिर अगर बच्चा हिल गया या तो फिर 2 बार करा सकते हैं। अगर बच्चा हर बार हिल रहा है, हर बार हिल रहा है, तो अब अगेन एंड अगेन उसको एक्सरे नहीं कराना है। अगर कोई आपको सजेस्ट भी करता है तो आप उनसे मना कर दो। ठीक है, तो बच्चों के लिए जो एक्सरे होते हैं वो सिर्फ एक बार अगर हिल गया तो दूसरी बार ओके फाइन, तो वहीं पे उसको क्लोज कर दो, क्योंकि उसका जो रेस रहता है ना वो बहुत पावरफुल है। ठीक है, उसका फ्रीक्वेंसी वेरी हाई है। और एक्सरे को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? इन द हॉस्पिटल्स। ठीक है, एक्सरे को हॉस्पिटल में इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट टाइप ऑफ द लेंस इज यूज्ड इन मैग्नीफाइंग ग्लास? मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जो हम किताब में हम कुछ बारीकी अक्षर देखने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि राउंड शेप में होता है सर्कल में, एंड उसको एक डंडा होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं मैग्नीफाई ग्लास। तो इस मैग्नीफाई ग्लास के लिए कौन सा टाइप के लेंस हम इस्तेमाल करते हैं फॉर मैग्नीफाई ग्लासेस के लिए? ऑप्शन ए में दिए हैं यहाँ पे कॉनकेव लेंस, ऑप्शन बी में दिया है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन सी में दिया है सिलिंड्रिकल मिरर, एंड ऑप्शन डी में दिया है प्लेन मिरर। ठीक है, इन 4 विकल्प में से सही जवाब क्या है? फॉर मैग्नीफाई ग्लासेस बनाने के लिए कौन सा लेंस इस्तेमाल करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ठीक है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में हमने पढ़ा था, जो कार की रियर व्यू में इस्तेमाल करते हैं। द सेम मिरर, जो सेम लेंसेस है, सेम लेंसेस मैग्नीफाई ग्लासेस को भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसका स्पेशलिटी क्या है? चीज़ों को वो बहुत क्या करते हैं कि एनलार्ज करके दिखाते हैं इन मैग्नीफाइंग ग्लासेस में। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लासेस में कॉन्वेक्स का उपयोग किया जाता है, जो वस्तु की एनलार्ज छवि बना देता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर का ये काम होता है, चीज़ों को एनलार्ज करके दिखाना। व्हीकल्स में जो पीछे की जो गाड़ियां हैं उन चीज़ों को इकट्ठा करके फिर छोटा करके एक फ्रेम में दिखाना, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर का काम। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर आप कहीं और देखे होंगे कि जहाँ पे समझो कि एक रास्ता एल शेप में आ रहा है, यानी कार एक दूसरे को डैश हो सकते हैं कि एक इस तरफ से आएगा, एक इस तरफ से आएगा, तो वहाँ पे भी कॉन्वेक्स मिरर रख देते हैं कि कॉर्नर में रखते हैं। कॉर्नर में रखने से जो इंसान यहाँ से आएगा उसे भी दिखेगा, जो इंसान वहाँ से भी आएगा उसे भी दिखेगा कि यहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है, और यहाँ से जो आ रहे हैं उनमें भी दिखेगा कि वहाँ से कौन सी गाड़ी आ रही है। तो कॉन्वेक्स मिरर का ये काम होता है। तो ज़्यादा आप ट्रैफिक सेल्स में इसको देखेंगे, तो इसको आप नाम याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस? ठीक है, यहाँ पे विकल्प में 4 दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं एम्पेयर, ऑप्शन बी में दिए OHM, ऑप्शन सी में दिए वोल्ट, ऑप्शन डी में दिए फराड। ठीक है, इसके बारे में हमने लास्ट क्लासेस में हमने एक बार पढ़ा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी OHM। ठीक है, इसे हिंदी में हम कहते हैं ओम, OHM। विद्युत प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंट की SI इकाई ओम है। ठीक है, ओम का नियम बताता है कि प्रतिरोध वोल्टेज और धारा के अनुपात के बराबर होता है, तो इसीलिए इसका सही उत्तर है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस इज द OHM। ठीक है, OHM आपको याद रहेगा, इसको याद रख लो। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू विच फेनोमेनन? द स्काई अपीयर्स ब्लू, जो आकाश है वो नीला रंग का अपीयर होता है। ठीक है, ड्यू टू विच फेनोमेनन? ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी स्कैटरिंग ऑफ लाइट, एंड ऑप्शन डी में क्या दिया है? डिफ्रैक्शन। ठीक है, इन 4 विकल्प में से इसका सही उत्तर क्या है?
रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड डिफ्रैक्शन। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट। आकाश नीला दिखता है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में मौजूद नीले किरणों वातावरण में अणुओं द्वारा अधिक प्रतीक यानी स्कैटरिंग होती है। ठीक है, इसे रेलिक स्कैटरिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, इसे एक बार आप पढ़ लो, फिर रिवीजन कर लो, याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर? क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर? विकल्प में यहाँ पे दिए हैं, ऑप्शन ए में दिए हैं +2d, ऑप्शन बी में दिया है -2d, ऑप्शन सी में दिए हैं +5d, ऑप्शन डी में दिए हैं -5d। क्वेश्चन क्या दिया है? व्हाट इज द पावरफुल ऑफ लेंस विथ अ फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर? फोकल लेंथ ऑफ 50 सेंटीमीटर का हमें जवाब बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए +2d। ठीक है, किसी लेंस की शक्ति पावर को P = 100 for सेंटीमीटर। ठीक है, P यानी पावर, पावर को इक्वल 100 ऑफ सेंटीमीटर। यहां हम क्या करेंगे? फोकल यानी F। ठीक है, F इक्वल 50 सेंटीमीटर, तो P = 100 डिवाइडेड बाई 50 = +2d, P = 100 डिवाइडेड बाई 50 = +2d होगा। ठीक है, तो पॉजिटिव पावर कॉन्वेक्स लेंस की होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए +2d। क्वेश्चन नंबर 8, Which among the following is a non-renewable source of energy? रिन्यूएबल मतलब एक बार चला गया फिर वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सी सोर्स है जो रिन्यूएबल होता नहीं है? ठीक है, रिन्यूएबल नहीं है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी में ऐसा कौन सी चीज इस्तेमाल होती है जिसको वापस रिन्यू नहीं कर सकते? यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं, ऑप्शन ए में दिया है सोलर एनर्जी, ऑप्शन बी में दिया है विंड एनर्जी, एंड ऑप्शन सी में दिया है कोल, ऑप्शन डी में दिया है हाइड्रो पावर। तो इन 4 विकल्प में से ऐसा कौन सा एक विकल्प है जो एक बार यूज होगा तो उसे हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते, रिन्यूएबल नहीं है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कोल। कोल अगर एक बार जल गया फिर वो खत्म, वो वापस रिन्यू नहीं हो सकता। ठीक है ना, नॉन रिन्यूएबल है क्योंकि यह लाखों वर्ष में बनता है और खत्म होता है, खत्म होने के बाद पुनः उत्पन्न नहीं होता। कोल अगर एक बार लाखों वर्ष में एक बार बनता है, कोल एक बार अगर इस्तेमाल हो गया फिर वो खत्म हो गया, उसे हम वापस रिन्यू नहीं कर सकते। तो विच अमंग द फॉलोइंग इज द नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? इट्स अ कोल। क्वेश्चन नंबर 9, what is the value of acceleration due to gravity on earth surface? यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन बी में दिया है 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी में दिया है 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन डी में दिया है 12.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ग्रेविटी ऑन अर्थ सरफेस का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यह वस्तुओं को गिरने की गति को निर्धारित करता है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान में रख लो, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज इन सोनार? SONAR। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इज यूज्ड इन सोनार?
ऑप्शन ए में दिया है रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी में दिया है इंफ्रारेड वेव्स, ऑप्शन सी में दिया है अल्ट्रासोनिक वेव्स एंड ऑप्शन डी में दिया है एक्सरेज। ठीक है, एक्सरेज के बारे में इससे पहले हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, सोनार यानी इसका फुल फॉर्म क्या है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन ऑफ रेंजिंग इसका सोनार का फुल फॉर्म है। तो सोनार में अल्ट्रासोनिक वेव्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये ध्वनि तरंग जल में यात्रा करके समुद्र की गहराई मापने और पनडुब्बियों को पता लगाने में मदद करती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव्स। सो आप इन क्वेश्चंस को आप देख लो एक बार एंड इसको रिवीजन कर लो, फिर आपको सही हो जाए। थैंक यू सो मच, मिलता हूँ अगली वीडियो में।